देश भर में ये होने वाले लोकसभा चुनाव तय करेंगे कि हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत होगी। लेकिन इस बीच राजनीतिक पार्टियों में टिकटों को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है, तो कहीं कुछ नेताओं को आम लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। हिसार में नामांकन के वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं हरियाणा की एक अहम लोकसभा सीट गुरुग्राम की, जहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी फिल्म अभिनेता राज बब्बर को चुना है। वहीं इस फिल्म अभिनेता के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मंझे हुए नेता राव इंद्रजीत होंगे, जो फिलहाल भी इसी लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर राव इंद्रजीत के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव थे। लेकिन इस बार कैप्टन अजय यादव का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है और उनकी जगह राज बब्बर को चुना गया है। इसे ही लेकर फिलहाल कांग्रेस में एक बार फिर गहमा गहमी जारी है। कांग्रेस के लिए ये सीट काफी मायने रखती है। मेवात का तकरीबन ज्यादातर इलाका इसी गुरुग्राम की लोकसभा सीट के अंदर ही आता है। इस लोकसभा सीट से मेवात की 3 विधानसभाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुनाहना विधानसभा सीट शामिल है। इसके अलावा सोहना विधानसभा का भी कुछ हिस्सा मेवात का इलाका शुमार किया जाता है। ज्यादातर लोग यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो एक तरफा कांग्रेस के लिए ही वोट करते हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत को भी मेवात से काफी वोट मिले थे। इसकी वजह यह है कि राव इंद्रजीत खुद भी मेवात से हैं और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत को मिला। लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसी लोकसभा सीट से एक जाने माने चेहरे को उतारा है। इस चुनाव में राव इंद्रजीत के लिए राज बब्बर के सामने अब आसान नहीं होगा। लेकिन गुड़गांव सीट से कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव टिकट न मिलने की वजह से नाराज हैं। कैप्टन अजय यादव ने बिना किसी के नाम लिए ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बात कैप्टन अजय यादव ने बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कही थी। लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन अजय यादव ने यह भी कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहूंगा और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय का पालन करता रहूंगा। बता दें कि कैप्टन अजय यादव 6 बार रेवाड़ी की विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस सरकार में कई पदों पर मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा हिसार की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला को नामांकन दाखिल करने से पहले ही किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और रणजीत चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ऐसे मुश्किल वक्त में रणजीत चौटाला से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी यहां दूरी बनाई है। वही एक बड़ी खबर के बारे में बात करें तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक गोल्डी बराड़ को कई गोलियां मारी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोल्डी बराड़ काफी दिनों से अमेरिका में रह रहा था, जो वहीं रहकर गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा था। काफी वक्त से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को गोल्डी बराड़ ही ऑपरेट कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है। गोल्डी बराड़ की मौत की जिम्मेदारी एक दूसरी गैंग के सरगना डल्ला लखबीर ने ली है। वही बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। बाद में फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिन्हें रिमांड पर लिया गया था। लेकिन उनमें से एक आरोपी ने फिलहाल खुदकुशी कर ली है। इनमें से एक आरोपी ने अपनी गर्दन में चद्दर डालकर खुदकुशी की है।